वेलकम टू सेकेंड क्लास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा सोलर सिस्टम लेकर, तो दूसरे सोलर सिस्टम के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम डीपली समझेंगे सोलर सिस्टम क्या है। तो ये फिगर है जो कि बीच में क्या है, ये सन है और इसके चारों तरफ से ये ऑर्बिट्स हैं जिसपे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसको डीपली हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये सोलर सिस्टम है जिसमें सन मिडिल में है। इसके जस्ट पास जो है, पास का प्लैनेट है वो मरकरी है। सूरज के सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन सा है जी? मरकरी है। मरकरी के बाद आ जाता है वेनस, वेनस के बाद आ जाता है अर्थ है। यानी कि सूरज से पृथ्वी का जो ऑर्डर है कौन सा है? तीसरा है। तीसरा नंबर पे आता है अपना पृथ्वी है सूर्य से दूरी में। उसके बाद आ जाता है मार्स, मार्स के बाद फिर आ जाता है जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये सब सीरीज से आठों ग्रह जो हैं क्या करते हैं, ये आठों प्लैनेट जो हैं वो सूरज के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो मरकरी है ये सबसे नजदीक है और ये सबसे जल्दी क्या कर लेता है, सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, यानी कि रेवोल्यूशन कर लेता है। सूर्य का रेवोल्यूशन करने में सबसे कम समय इसी को लगता है। और यह स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरे सौर, ये आठों प्लैनेट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। और जैसे कि पिछला क्लास में मैंने बताया था, इस मरकरी से बड़ा तो एक इसका ये जुपिटर का एक मून है जो कि उपग्रह है। ये जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है, जिसका नाम था गैनीमेड। गैनीमेड, तो ये गैनीमेड क्या है, मरकरी से बड़ा है। ये उपग्रह होकर भी ये क्या करता है, इससे बड़ा होता है, ये बड़ा है। और ये क्या है, उपग्रह है, अतः ये ग्रह का चक्कर लगाता है जी। तो अब नेक्स्ट समझेंगे हम वेनस के बारे में। तो वेनस जो है सेकंड है और पृथ्वी के नजदीक का है। इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ये सब क्या है, पृथ्वी की बहन है, सबसे चमकीला तारा है, या फिर इसे जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये सब नाम से वेनस को जानते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर पे है अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है पृथ्वी पे। बाकी आठों ग्रह में से कहीं भी जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहां ना पानी है, ना हवा है, एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एटमॉस्फेयर जहां नहीं होंगे वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है। ये क्या करता है, घूमने में लगा देता है। इसका तो 84 दिन 84 डेज लगता है। इसका 365 दिन और 6 घंटा लग जाता है घूमने में। जो सूरज है, सॉरी पृथ्वी जो है, सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगा देता है। तो देखते होंगे 365 दिन का मतलब हो जाता है 1 ईयर। 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। लेकिन एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर, इसका मतलब हो जाता है 366, 366 डेज। तो ये 366 डेज लीप ईयर में आता क्यों है? प्रत्येक 4 साल के बाद, 4 साल के बाद एक 366 का आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 365 दिन और 6 घंटा में ये एक चक्कर पूरा करते हैं। तो ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, एक साल में 6 घंटा बढ़ा, दूसरे साल में 12 घंटा, तीसरे साल में 18 घंटा, और चौथे साल में आकर कितना, 24 घंटा बढ़ जाता है। और हम जानते हैं 24 घंटा का कितना दिन हो जाता है जी? एक दिन। और वही 365 से बढ़कर 366 दिन हो जाता है। अतः प्रत्येक 4 साल पर ये लीप ईयर लगाकर मैनेज किया जाता है इस 6 घंटा को। इसीलिए होता है लीप ईयर। क्यों होता है ये क्लियर हुआ? तो ये 6 घंटा जो एक्स्ट्रा लेता है, वही 6 घंटा के वजह से 4 साल में 4 साल में 24 घंटा हो जाता है और यह एक दिन बन जाता है, जो कि लीप ईयर के रूप में मैनेज करते हैं। तो लीप ईयर क्लियर हुआ। अब समझेंगे हम मून। देखिए ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो कि क्या करता है,
पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे जो भी जितने भी उपग्रह होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने अपने प्लानेट का परिक्रमा करते रहते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। वैसे ही मून भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ये भी चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। ये सैटर्न जो है वो रिंग्स वाला प्लानेट है, इसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। ये जो है सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर दिख रहा है, और ये सबसे ठंडा है, कोल्डेस्ट है। नेपच्यून जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लानेट है, क्योंकि दूर है, सनलाइट नहीं जा पाता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, सबसे ठंडा होता है, और ये सबसे हॉटेस्ट होता है। तो ये चारों तरफ घूमता है। अब इसको समझ लेंगे। पृथ्वी से इसकी दूरी है, यहाँ देखेंगे 384,000, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से चंद्रमा अवस्थित है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। अब जो चंद्रमा का डायमीटर है, व्यास है, डायमीटर मतलब यहाँ से वहां तक की दूरी, डायमीटर जो है वो पृथ्वी के 1/4 है। यानी कि इसका जितना डायमीटर है, इसके चौगुना डायमीटर है किसका, अर्थ का। पृथ्वी चंद्रमा के डायमीटर से चौगुना डायमीटर है अपने पृथ्वी का। यह क्या करता है, चंद्रमा एक तो प्लैनेट का चक्कर लगाता है, साथ साथ खुद भी घूमता है, रिवॉल्यूशन के साथ साथ रोटेशन की प्रक्रिया भी करता है। और यह कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 27 डेज में, 27 दिन में यह पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेता है और खुद भी अपने अक्ष पे घूम लेता है। क्योंकि दोनों रेवोल्यूशन और रोटेशन का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो 27 डेज है, इक्वल है। इसीलिए हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पार्ट देख पाते हैं, चंद्रमा का वन ही पार्ट देख पाते हैं, सेकेंड पार्ट को नहीं देख पाते हैं। इसी रेवोल्यूशन और रोटेशन इक्वल होने के वजह से। वही अब देखेंगे चंद्रमा। अब देखिए क्या होता है, हम देखे होंगे कि चंद्रमा का आकृति हमेशा बदलते रहता है, कभी पतला, कभी मोटा, कभी उससे मोटा, कभी फुल मून, कभी डार्क मून, ऐसे होते रहता है। तो क्यों होता है इसको समझ लेंगे। क्योंकि देखिए ये क्या है, पृथ्वी जो है ये सूरज का चक्कर लगाती है। पीछे हम लोग यहाँ समझे, पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाएगी ना जी। ये देखिए, इसको समझ लीजिए, ऐसा है। तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो क्या हो जाता है, मून एक्लिप्स लग जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस दोनों में तो अपना लाइट होता नहीं है, तो इसके द्वारा जो लाइट दिया जाता है पृथ्वी इधर ही रोक लेती है, यहाँ तक लाइट जा नहीं पाता है, तो यह डार्क हो जाता है, और डार्क होने की वजह से ग्रहण लग जाता है। तो ये क्या होगा, मून इक्लिप्स कहलाएगा, चंद्र ग्रहण कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से धीरे धीरे ये रिवॉल्व करेगा, रेवोल्यूशन की क्रिया जब करेगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये यहाँ से जो लाइट जा रहे हैं, ऐसे तो जा ही रहे हैं ना लाइट, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये जो लाइट ऐसे जा रहे हैं, यहाँ तक तो पृथ्वी रोक लेगा, लेकिन इसके ऊपर का जो लाइट है वो तो नहीं रोक पाएगा। और चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो पहले थोड़ा सा लाइट पड़ता है तो ऐसे पतला चांद दिखाई देता है, फिर और ऊपर बढ़ता है तो उससे मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाता है, मोटा। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है चांद, आप देखते होंगे, मोटा होते जाता है, और जब बिल्कुल सामने आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, फुल मून हो जाता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगता है। और फिर जब धीरे इधर आने लगता है तो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है, फिर उसमें कमी आने लगती है, फुल मून धीरे धीरे कम होकर क्या हो जाता है, जब यहाँ आ जाएगा, इस बीच में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, तब लग जाता है सूर्य ग्रहण। अब कैसे सूर्य ग्रहण लगेगा जी, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसको देखिए कैसे, क्योंकि इसके द्वारा लाइट दिया गया ये चंद्रमा रोक लेता है, क्योंकि पृथ्वी पर नहीं आने देता है, तो ये चंद्रमा सूरज को क्या कर लेता है, ढक लेता है, इसके लाइट को, इसका लाइट को आने नहीं देता है, इसलिए पूरा ये सूर्य का रोशनी जो होता है अंधेरा हो जाता है, नहीं आता है पृथ्वी तक।
अंधेरा होने की वजह से ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप समझे। लूनर एक्लिप्स और मूनर एक्लिप्स दोनों समझ में आया आपको। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो मूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, और जब पृथ्वी और अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो लूनर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इसको क्लियर हुआ। और भी कुछ आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, जिसको देखेंगे। एस्ट्रॉयड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटोर्स होते हैं। तो पहले एस्ट्रॉयड को समझेंगे। ये क्या है, एक स्मॉल उपग्रह ही है, ये स्मॉल मून की तरह है, जो कि क्या करते रहता है, बीच में ऐसे घूमते रहता है सूर्य के चारों तरफ। ये भी एस्ट्रॉयड जो है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, लेकिन इसकी आकृति काफी छोटी होती है, वो एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं। अब कॉमेट्स क्या होते हैं, देखे होंगे आप, यदि आकाश में आप देखे होंगे कभी कि एक लाइट सा बल्ब होता है, बहुत स्पीड से नीचे की ओर गिरता है, बहुत स्पीड से आता है, जिसे हम उल्का कहते हैं, वही कॉमेट्स होता है। कॉमेट्स क्या होता है, काफी तेजी से पृथ्वी की ओर, आकाश से पृथ्वी की ओर गिरता है। मेट्रोइड्स देखेंगे, मेट्रोइड्स वो होते हैं जो कभी कभी 76 सालों के दिखने वाला एक हेली मेटोर्स है, जो कि 76 साल बाद दिखता है। फिर वो दिखेगा 1986 1986 में, फिर वो दिखाई देगा, जिसका पूंछ होता है, वैसा तारा जिसका पूंछ हो, पीछे तक पूंछ की तरह दिखाई दे, या फिर कह सकते हैं हम झाड़ू की तरह दिखाई दे। तो जो तारा झाड़ू की तरह दिखाई देता है उसे हम लोग मेटेओर्स कहते हैं। ये कभी कभी दिखाई देता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमने इस क्लास में, सेकंड क्लास में समझा सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। यदि किसी प्रकार की इस क्लास में दिक्कत होती है, या सन इक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो, या मूनर एक्लिप्स हो, या फिर रोटेशन हो या रेवोल्यूशन हो, किसी प्रकार का यदि परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर अपनी परेशानी को लिखिए। यथासंभव आपके परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।